नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशन जनमत और मैं हूं विनीत। हम सब अब स्वागत करेंगे देश के अपने नए चीफ जस्टिस यूयू ललित जी का, जो कि मात्र 73 दिन के लिए आजादी के 75वें साल में यानी आजादी के अमृत महोत्सव के ठीक बाद 27 अगस्त से देश के चीफ जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो यूयू ललित जी के पिताजी महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे। यूयू ललित जी एक वकील थे अदने से, लेकिन वकालत इतनी शानदार की उन्होंने अपनी वकालत के समय वर्तमान सत्ताधीशों के लिए वो काम किया जो कोई और वकील ना कर सका, जिसके पेबैक के रूप में उन्होंने ये शानदार पद कमाया है। तो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सबसे पहले कि भाई उन्होंने क्या क्या बार बार कांड निकल रहा है मुझसे, माफ कीजिएगा, कर्म किए जिसकी वजह से आज वो इस शानदार पद पर बैठे हुए हैं। तो यूयू ललित जी जब वकील हुआ करते थे तो अमित शाह जी गुजरात में हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी जी वहां पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक उसी समय अमित शाह जी पे एक आरोप लगा सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर का और तुलसीराम प्रजापति के भी फर्जी एनकाउंटर का। इन दोनों मामलों में, इस मामले में बेसिकली फर्जी एनकाउंटर के मामले में यूयू ललित जी अमित शाह जी के वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, और वो उनका पक्ष रख रहे थे। अमित शाह जी को साफ, शुद्ध, सुरक्षित और अच्छे विचारों वाला एक सात्विक व्यक्ति साबित कर रहे थे, और ये शानदार काम उनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने में पहला और सबसे जरूरी महत्वपूर्ण हिस्सा था। दूसरा मामला, हाल फिलहाल में विजय माल्या जी भगोड़े हैं थोड़े से, लेकिन बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा, करोड़ों में पैसा लेके भग गए। उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना के केस में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया था। यकीन मानिए, उस 2000 रुपए के जुर्माने को भरने के लिए विजय माल्या जी को बाकायदा देश के किसी और बैंक से लोन लेना पड़ा होगा, और फिर उसके बाद फिर से वो डिबार हो जाएंगे या आएंगे भी कि नहीं कौन जाने, या दूसरे देश को ही लूट के दे। खैर, इंपॉर्टेंट ये था कि यूयू ललित जी ने उन पे 2000 रुपए का जुर्माना लगाया था। और सबसे महान कार्य यही यूयू ललित जी हैं, जो जज रहते हुए जिन्होंने बाकायदा SC/ST एक्ट में संशोधन किया था। SC/ST एक्ट पे इन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था, बिना जांच के मुकदमा दर्ज ना किया जाए। सत्ताधीशों ने यूयू ललित जी के इस शानदार, महान और नेक काम को अपने एक संशोधन के जरिए थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, और ये जो है इनका लागू नहीं हुआ। इनकी ये योजना थोड़ी असफल रह गई थी। खैर, कि यूयू ललित जी वो जज हैं जिसने 3 तलाक के मामले पर फैसला सुनाया था, जिसके तहत अब 3 तलाक को कानूनी दायरे में लाया गया, और कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को 3 तलाक के जरिए तलाक नहीं दे सकता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था इनका एक और था, वो भी जान लीजिए। सलमान खान चिकारा हिरड़ वाले मामले में ये सलमान खान साहब के वकील थे। और भी महत्वपूर्ण काम है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी के ये वकील थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था। तो ये बाकायदा उनका पक्ष रख रहे थे कि भाई वो भ्रष्टाचारी नहीं है, ये शानदार और नेक काम इनके हिस्से ही आया था। तो हमको लगता है इतना आपको समझाने के लिए बहुत है कि यूयू ललित जी ने इस पद तक पहुंचने के लिए जो शानदार काम किए थे वो कौन कौन से थे और कैसे पहुंच गए। अब आते हैं दूसरी और सबसे जरूरी बात पर, कि एक सामान्य सा वकील देश का चीफ जस्टिस कैसे बन गया। किसी भी हाई कोर्ट में जज नहीं रहे, किसी भी छोटे कोर्ट में भी जज नहीं रहे, डायरेक्ट 2014 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उसका जवाब हमने आपको ठीक पहले दिया है। अगर आप समझदार होंगे तो किस तरीके से 2014 में उधर सरकार बनी थी और इधर यूयू ललित जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तो ये था इनका पेबैक, जिसके जरिए ये बिना कहीं और जज बने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, और अब 73 दिन के लिए चीफ जस्टिस भी बनने जा रहे हैं। जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो मरहूम कल्याण सिंह जी के ऊपर जो मुकदमे हुए उसमें ये कल्याण सिंह जी की पैरवी कर रहे थे। तो अब बात करेंगे हम अगली बात पर कि भाई कॉलेजियम सिस्टम का परिवारवाद मानता क्यों नहीं है, क्यों नहीं संभल जाता, क्यों नहीं सोच लेता, क्यों नहीं ये बात स्वीकार करता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। क्यों उसका इस तरीके से यूयू ललित जैसे महान चीफ जस्टिसों को उस पद पर बिठाकर सुप्रीम कोर्ट को अपमानित करने की कोशिश करता है। अब आप सोचिए जरा, एक व्यक्ति जिसके पिताजी महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जज थे, वो बाकायदा देश के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन जाता है। अगली जो कड़ी में लोग शामिल हैं उनके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूं। इस लिस्ट में 2 नाम और हैं जो आगे जज बनने वाले हैं। 1
तो जो ललित साहब है, इनके बाद डीवाई चंद्रचूड़ जी का नंबर है। इनके पिताजी देश के चीफ जस्टिस के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ जस्टिस थे। उसके बाद अगला नाम जिनका इस लिस्ट में है वो है संजीव खन्ना साहब। इनके पिताजी दिल्ली हाईकोर्ट में बाकायदा जज रह चुके हैं और काफी कंट्रोवर्सियों में रहे हैं, काफी शानदार आदमी हैं। मतलब देश के अगले 3 जो है चीफ जस्टिस हैं ललित जी को मिला के, उन सबके पिताजी कहीं ना कहीं जज थे या सुप्रीम कोर्ट में ही एक के तो बड़े लंबे समय तक टिके रहे। तो इसको बाकायदा मैं इसको परिवारवाद नहीं मानता, मैं इसको परिवारवाद की श्रेणी से बाहर रखता हूं, थोड़ा सा इसको जातिवाद मानता हूं। उसके लिए एक उदाहरण भी है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस डालेगा तो उसमें बच्चा जब बड़ा होगा तो भाई अपने पिताजी का ही बिजनेस संभालेगा। लेकिन थोड़ी सी मानसिकता में गड़बड़ी है यार। देखो ऐसा है कि पिताजी का बिजनेस और देश का सुप्रीम कोर्ट दोनों अलग होता है। तो ये कैसे कॉलेजियम सिस्टम इन जैसे जजों को नियुक्त करता है और कैसे तय करता है कि बिजनेस और न्याय व्यवस्था को, न्याय प्रणाली को, जिस पे देश की जनता भरोसा करती है, उसको पूंजीवादी मानसिकता से अलग रखा जाए, परिवारवादी मानसिकता से अलग रखा जाए, जातिवादी मानसिकता से अलग रखा जाए। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अब हम आते हैं अपने सबसे जरूरी बात पर कि ये जो उदय उमेश ललित जी चीफ जस्टिस बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 27 अगस्त के बाद 73 दिन के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि यार देखो 73 दिन में क्या ही कर पाएंगे। बात तो आपकी ठीक है कि जनता के हित में कुछ करने का ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा 73 दिन में, क्या ही प्लान, क्या कुछ विशेष कर पाएंगे। लेकिन जिस उद्देश्य से ललित जी वहां बैठेंगे वो कर पाएंगे। पूछिए कैसे, मैं बताता हूं। वो सारे फैसले और वो सारे केस जो अब तक यूयू ललित जी ने सुप्रीम कोर्ट में लड़े या सुने हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है कि यूयू ललित जी उस पार्टी की मानसिकता को बहुत सूट करते हैं जिसने उनको वहां पहुंचाया है, जो आज सत्ता में है। तो वो उसके लिए शानदार काम कर सकते हैं। देश के 24 हाईकोर्टों में 380 जजों के पद खाली हैं, तो ये 73 दिन में वहां अपनी मानसिकता के लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। दूसरा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम जजों की भर्ती होगी। वहां भी यूयू ललित जी अपने हिसाब से लोगों का चयन कर सकते हैं। उनके बारे में एक संस्तुति राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति जी मना नहीं करेंगे, और उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो जाएंगे और तमाम ऐसे फैसले, ऐसे केसेस को भी सुन और खत्म कर सकते हैं और उनमें फैसले दे सकते हैं जो सरकार चाहती कि उनके पक्ष में आ जाए। तो ये सारे महान कार्य हैं जो 73 दिनों में हो सकते हैं, जिसपे आपकी नजर नहीं है। और रही बात इसकी कि वो जनता के लिए क्या कर सकते हैं, तो माफ कीजिएगा, जनता के लिए करने का उद्देश्य अगर होता तो एक व्यक्ति सिर्फ वकील होके बिना कहीं पे जज बने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता। देश के तमाम यूपीएससी है या तमाम जगहों पर जो पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं अलग अलग राज्यों में, उनमें चयनित अभ्यर्थी किसी उच्च पद पर पहुंचता है तो उसके लिए एक तय समय सीमा होती है। अगर उससे कम समय अवधि उसके लिए बची हुई है तो उसको वो बड़े पद नहीं दिए जा सकते। उदाहरण के तौर पे किसी को अगर पुलिस डिपार्टमेंट में डीजीपी बनाना है और उसके पास 10-20-50 दिन है तो उसको डीजीपी नहीं बनाया जाएगा। एक तय समय सीमा है जिसके तहत ही उनको वो पद दिया जाता है। लेकिन ये बात यूयू ललित जी पर लागू नहीं होती, और यह बात भी लागू नहीं होती कि उनको कोई परीक्षा पास करनी होगी, कोई एग्जाम देना होगा, अपनी योग्यता साबित करनी होगी। उनकी योग्यता मात्र इतनी है कि उनके पिताजी हाईकोर्ट में जज थे। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या छोटे कोर्टे हैं, वहां पे जो लोग बाकायदा जज बनते हैं परीक्षाओं से, वो बहुत मुश्किल से रगड़ घिसड़ के कहीं हाईकोर्ट पहुंच पाते हैं। यूयू ललित जैसे लोग हैं जो ज्यादा मेहनत नहीं करते, कोई खुराफात नहीं करनी है, कुछ अच्छे अच्छे केस उठा लो, उनको लड़वड़ लो और अच्छा फैसला दे दो, बढ़िया। उसके बाद क्या होता है कि आप जो है चीफ जस्टिस बन सकते हैं बिना कोई परीक्षा दिए। बाकी जो विधिक परीक्षाएं हैं उनसे लेना देना नहीं है। तो ये है हमारे देश के नए चीफ जस्टिस साहब की महान गाथा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।